सेना के सर्विसेज चैंपियनशिप होती है, उसमें मेडल देता रहा हूँ लगातार। उसके बाद नेशनल में फिर मेडल दिए हैं। वहाँ करते करते ही मैं जा करके 2017 में एशिया चैंपियनशिप खेलने का मेरे को मौका मिला और वहाँ पे मैं सिल्वर मेडल लेके आया देश के लिए। नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल ले लो, एक भाला फेंकता है, बस वो औरों से इतनी दूर फेंक देता है कि दुनिया उसको देखती है, खड़े होकर ताली बजाती है, और देश का कहाँ तक पहुँचा दिया। वो भी हमारी तरह ही ऐसे ही गाँव से था लड़का, बस एक दिशा मिल गई। देखो अंदर है ना, नाम कमाने के लिए सिर्फ एक गुण काफ़ी है। हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल की तरफ से रणबीर फौजी की सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम। भाई आज मैं अपने कासनी गांव के अंदर हूँ और आज आपकी मुलाकात मैं एक इस ऐसे शख्स से करवाऊँगा जो कि फ़ौज के अंदर सूबेदार के पद के ऊपर फ़िलहाल कार्यरत हैं और सेना के अंदर ही शॉर्ट पुट के जो अपने जवान हैं उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं और NIS कोच हैं। इन्होंने कैसे अपने सफ़र की शुरुआत की और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी लेकर के बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रमेश कुमार जी सेना के अंदर जनरल कैटेगरी से तैनात हुए थे और इससे पहले ये गांव के अंदर और जो हमारे जो गोहांड है आसपास के एरिए में उस समय के माने हुए युवा पहलवान थे। आर्मी में जाने के बाद में इन्होंने कुश्ती के अंदर अपने हाथ आजमाए और उसके बाद इन्होंने शॉर्ट पुट, जिसने हमें शुद्ध हिंदी के अंदर गोला फेंक कहा करें, उसमें अपने हाथ आजमाए और सेना के अंदर 2006 से और 2016 तक लगातार 10 साल तक इन्होंने गोला फेंक में मेडल प्राप्त किए और शायद 2007 के अंदर इन्होंने इंटरनेशनल मेडल भी प्राप्त किया। और जो मेरे को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 2017 में ये इंटरनेशनल लेवल पर खेले और देश के लिए मेडल लेकर के आए थे। तो पूरी जानकारी रमेश जी के साथ। रमेश जी राम राम। राम राम जी, राम राम। यो है हमारा हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य हरियाणवी संस्कृति को हमारे युवाओं के अंदर फिर से जागृत करने का कार्य करना और जो हमारे हरियाणा के जो बालक हैं, जो आप जैसे जो हैं, जो अपने प्रतिष्ठित हैं या हमारे जो आज के टाइम पर जिन्होंने मुकाम हासिल करा है, उन आदमियों तक बातचीत करना, उन तक रूबरू होना और उनके जो विचार हैं अब वह इस मुकाम तक क्यों कर पहुँचे, वह विचार हमारे युवाओं तक प्रेरणा स्रोत के तौर पर लेके आने का काम है ताकि हमारे युवा उस टाइम जागृत हो, उनमें प्रेरणा हो, वह भी आप जैसे NIS कोच बने। तो शुरू में आप अपने सफ़र की जानकारी हमारे दर्शकों ने दो। जी, सफ़र की शुरुआत जैसे हर कोई गांव से ही अपने यहाँ पे दादा नसीब कोच पहलवान होते थे, उन्होंने गांव के हमारे जैसे युवाओं को एक नई दिशा दी थी जिससे इंस्पायर होकर के कुश्ती में गए। एक मिनट में एक चीज़ और बता दूं, मुझको ये रमेश जी जो पहलवान हैं इन तय इम्प्रेस हो गए, मैं इन तय प्रभावित होने के बाद में, इससे पहले हमारे गांव में बहुत पहलवान हुए थे लेकिन जब तक रमेश पहलवान ने अपना नाम कमाया उसके बाद हमारे युवा कुश्ती की तरफ काफ़ी प्रोत्साहित हुए। उसके बाद में भोला पहलवान इंटरनेशनल मेडल लेके आया और उसके बाद में अपने अमित पहलवान है, राजेश पहलवान है, उसके बाद में हमारे कोच हैं, वो क्या नाम है उनका कोच साहब का, सुनील कोच पहलवान है, वो भी कुश्ती के उन्होंने देश विदेश में अपना नाम कमाया। वह सारे प्रभावित हुए थे रमेश जी थे। ये आपने बड़ी बात बोली है सर। देखो, गांव की दिशा निर्धारित करती है कि हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं और युवा सीखते हैं अपने से जो बड़े हैं, जो हमारे से बड़े पहलवान हुए हैं या और किसी फील्ड में भी काम किया है, चाहे वो कबड्डी का हो। नहीं मान गया, लेकिन आप हमारे जो पुराने पहलवान हैं और आपके पहलवान तक बीच में एक गैप आ गया था। जी जी बिल्कुल, एक गैप हो गया था, बीच के अंदर एक दरार सी पैदा हो गई थी, लेकिन वो दरार भरने का काम आप जब तक आपने नाम कमाया कुश्ती में उस तय या दरार भरनी शुरू हुई और उसके बाद हमारे गांव में 5-6 नामी ग्रामी नेशनल इंटरनेशनल स्तर के पहलवान हुए हैं। या तो अटल सत्य है।
ये सत्य है और जी इसका पूरा श्रेय मैं दादा नसीब पहलवान को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे बच्चों को पकड़ा जो दिशाहीन घूम रहे थे भी क्या करें और क्या ना करें। उन्होंने हमारे को पकड़ के और एक दिशा दी कि बेटा ये करो, और ये करते करते तुम लोग पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाओगे। एक सपना मिला, सोच मिली, दिशा मिली, उसके उसके मार्गदर्शन से ये हो पाया है जहाँ तक हम पहुँचे हैं और बच्चे आए हैं। और मैं चाहता हूँ आपका जैसे आप अब इंटरव्यू ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो जनरेशन आने वाली है ना फिर से उसी दिशा में चली गई है, भटका हुआ है युवा। मैं इसका बहुत अफसोस होता है मेरे को देख करके, जब गांव में आता हूँ, छुट्टी आता हूँ, देख करके बड़ा दुख होता है कि फिर से एक ऐसी शुरुआत की बहुत सख्त ज़रूरत है मेरे गांव कासनी को। कहानी के अंदर तो इसी शुरुआत 3-4 अखाड़े खुल रहे हैं, तो आप अपने सफ़र के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों ने बताओगे एक बार। सफ़र में जी कुश्ती से ट्रायल दी, वहाँ पर जा कर के सेना में जैसा कि सोच थी, सपना था कि कुश्ती से सेना में भर्ती होना है, नौकरी लेनी है, क्योंकि इतना कुछ बड़ी सोच नहीं होती थी उस टाइम पर के जॉब बहुत मुश्किल से मिलती थी एक मिडिल क्लास के घर के बच्चे को, आज भी वही है। तो वहाँ पे सेना में गए, वहाँ पे करते करते काफ़ी संघर्ष किए हैं। उसके बाद कुश्ती को आगे नहीं ले जा पाए, किसी कारणों से टीम टूट गई, कोच नहीं मिल पाए, तो फिर एक दिशा दूसरी तरफ गया कि एथलेटिक्स में मेरे को मौका मिला कि आप बेटा ये गोला फेंक सकते हो क्या। तो वहाँ पे मैंने पूरा अपना इंटरेस्ट, अपना सब कुछ झोंक दिया उसको सीखने के लिए, और 1 साल के अंदर ही मैंने प्रोग्रेस दे करके नेशनल मेडल तक मैं पहुँच गया। मतलब आपने प्रशिक्षण जो लिया था गोला फेंक का, जो शॉर्ट पुट जिसने बोल रहे हैं, वो आपने कड़े से प्राप्त कराया था क्या? आर्मी ने इसमें आपका सहयोग कराया था? आर्मी का तो पूरा ही सहयोग है, क्योंकि जो उनके अंडर था उन्होंने मेरे को एक मौका दिया कि बेटा आप मेरे को जलंधर भेजा। वहाँ पे पंजाब पुलिस में मेरे को एक धर्मेंद्र कोच साहब मिले, जिन्होंने मेरे को सिर पे हाथ रखा जैसे यहाँ रखा था, और मेरे को 6 महीने के अंदर उन्होंने टेक्निक सिखा करके कंपटीशन में उतार के रिजल्ट ला के दिखाया। बहुत ही इंस्पायर हुआ, कोच भी बड़े खुश हुए, और मेरे को तो लगा कि एक नया जीवन मिला है, फिर से मैं अपना सपने जो नेशनल इंटरनेशनल की सोचता था वो पूरे कर सकता हूँ। तो पहलवान साहब, इसके अलावा आपकी सफलता में और किस चीज़ का योगदान रहा? जी उसके बाद मैं मेरे शॉर्टपुट की मैन ट्रेनिंग करने के लिए फिर मैं भिवानी गया। भिवानी मतलब आर्मी ने आपको भेजा था वहाँ पे? हाँ जी, आर्मी से परमिशन ली मैंने कि मेरे को एक अच्छे कोच की ज़रूरत है, आर्मी में की कोच की अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। तो फिर मैं भिवानी में अपने प्रीतम सिंह कोच साहब हैं, अर्जुनावाड़ी शक्ति सिंह के बड़े भाई उनके कोच, और साथ में मेरे को सपोर्ट मिला जी वहाँ पे इंटरनेशनल अपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेले हुए खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह का, जो कि बहुत ही शॉर्टपुट के शक्ति भाई साहब की तरह बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य होगा, आपने पहले जालंधर में ट्रेनिंग प्राप्त करी थी, उसके बाद में आर्मी ने आपको स्पेशल ट्रेनिंग खातर आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर भिवानी कोच साहब द्वारा भेजा था जी। उसके बाद इंटरनेशनल सतर पर पहुंचाने के लिए पूरा सहयोग मेरे प्रीतम कोच साहब जी को जाता है जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया वहाँ पर। उन्होंने आगे की प्रशिक्षण मैंने भिवानी में लेकर किया है 2007 से लेकर और 17 तक जी। जो मेरी जानकारी मिली उसके अनुसार आपने 2006 तक 16 तक लगातार मेडल प्राप्त करे हैं सेना के अंदर, बशर्ते कि 1-2 बार जो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उसके अलावा। ये बिल्कुल सच है जी। आर्मी में लगातार गोल्ड रहे हैं, सेना के सर्विस चैंपियनशिप होती है उसमें मेडल देता रहा हूँ लगातार, उसके बाद नेशनल में फिर मेडल दिए हैं। वहाँ करते करते ही मैं जा करके 2017 में एशिया चैंपियनशिप खेलने का मेरे को मौका मिला, और वहाँ पर मैं सिल्वर मेडल लेके आया देश के लिए। अभी फ़िलहाल आप सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं, और फिलहाल आप अपनी सेवा कड़े दिन लग रहे हो। फिलहाल जी मैं आर्मी टीम का कोच हूँ एथलेटिक्स का, और सेना मतलब जो अपनी पूरे भारत की जो टीम है सेना की, जो शॉर्ट पुट की गोला फेंक की, उसके आप प्रमुख कोच हो। मैं शॉर्टपुट का मेन कोच मैं हूँ। जितने भी सेना के खिलाड़ी आते हैं वहाँ पे उनको पूरा साल में मतलब ये एक सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है हमारे युवाओं खातर, जो हमारे आजकल के बालक हैं उनके खातर। मतलब एक गांव का बालक उठ के हैं और पूरी सेना का, पूरे भारत की सेना का प्रमुख कोच बनना गोला फेंक का, एक ये अपने आप के अंदर बहुत ही बड़ी मैं तो उपलब्धि मानूँ। आप इन्हें किस रूप में देखो और किसा महसूस करो हो अगर पूरी सेना के अंदर जो हमारे शॉर्ट पुट के गोला फेंकने वाले हैं उन बालकों ने प्रशिक्षण के आप प्रमुख कोच हो? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा सर कि मैं
गेम किया। उसके बाद जब मैं डिप्लोमा किया, मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या कमी रह गई थी जो मैं ओलंपिक लेवल या एशिया लेवल पर नहीं पहुंच पाया। वो चीज़ें मैंने सीखी, अपनी कमियों को परखा वहाँ पर पढ़ाई करके। अब मैं उन्हीं को अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मैं जो नहीं कर पाया वो मेरे सेना के खिलाड़ी। और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मैं सर बच्चों को देता हूँ। खरखोदा से एक लड़का है मेरा जो नेशनल मेडल दे रहा है, तो मैं युवाओं को बस वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया। मतलब कहना मतलब ये है कि जो आप नहीं कर पाए वो आपके शिष्य करेंगे, या आपके अंदर पूरी लगन है? डेफिनेटली सर, मैं पूरा इसी काम के अपना पूरा ध्यान वहाँ पे रखता हूँ। जब छुट्टी के अलावा यहाँ पे भी आता हूँ तो भी मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। बस इच्छा ये है कि गांव में भी कुछ बच्चों को ऐसा कर पाऊँ, क्योंकि गांव ने मेरे को वहाँ तक पहुँचाया, उनके लिए कुछ पर कर पाऊँ, ये इच्छा है मन में। तो ये तो थी अपने रमेश जी पहलवानजियों के कैरियर की बात, क्यों कहीं ने शुरुआत की और कैसे शिखर तक पहुँचे। तो मैं एक बात आपसे यूँ पूछना चाहूँगा कि हमारे जो युवा हैं आज के समय पे नशे की तरफ जा रहे हैं या खेलना की तरफ उनका ध्यान को ना, जो हमारा माटी का खेल है, कुश्ती है, ठीक है, कबड्डी है, उन छोड़ के लोग बालक जो हमारे बालक हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं, हमारी संस्कृति नहीं भूलने ला रहे हैं, हमारे संस्कार नहीं भूलने ला रहे हैं। उनकी खातर आप के संदेश देना चाहोगे? आप आज के टाइम पे एक रोल मॉडल हो, तो आप उस हमारे युवा खातर के संदेश दोगे हमारे इस चैनल के माध्यम से? सर संदेश तो ऐसा है कि रिक्वेस्ट है सबसे पहले तो गांव से और हर उस माँ बाप से जिसके पास बच्चा है, उसको फालतू इधर उधर ना जाने दे करके एक गांव में जैसे अखाड़े हैं या कोई स्टेडियम की ओर प्लानिंग करके बनाया जाए, वहाँ भेजें, ले करके आए उनको, ताकि वहाँ पे हमारे जैसे और भी कोच हैं, अमित हैं, जोगिंदर, जो इन्होंने जिस फील्ड में रहे हैं उनके अंडर रह करके ट्रेनिंग करके देश गांव की फिर से एक अच्छी दिशा और मिल सकती, मैं ये चाहता हूँ। तो माँ बाप का मेन रोल है सर, माँ बाप बच्चों को फालतू ना घूमने दें, उनको लेके जाएं वहाँ तक। एक बार कम से कम वो 2-3 महीने उनको आदत पड़ जाएगी तो फिर वो आप खुद बगैर सोच जाएंगे। नहीं तो क्या हो रहा है सर कि नए लड़के हैं, मल्टीमीडिया का ज़माना है, टफ मेहनत करके खुश नहीं है, सब सोचते हैं बस इंजॉयमेंट ही सब कुछ है दुनिया में। मतलब क्या मतलब ये शॉर्टकट मिल जाए, साइड दे मिल जाए, बस। और शॉर्टकट में भी सर वो नहीं है कि जो जिससे कुछ आगे जाकर उनका भविष्य तय हो, उसमें भी कुछ भविष्य नहीं दिख रहा। अगर वहाँ पे भी चलो किसी में, हर बंदे में अलग अलग गुण होता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है और ऐसा है भी कि बंदे को अंदर है ना, नाम कमाने के लिए सिर्फ एक गुण काफ़ी है। मैं एग्जाम्पल दे दूँ आपको, जैसे सचिन तेंदुलकर है, उसमें सिर्फ एक क्वालिटी है कि वो बॉल को इस तरह मारता है कि किसी भी दिशा में भेज सकता है। इसी एक गुण के कारण आज उसको भगवान की उपाधि दी जाती है, मानते हो सर? तो ये उपाधि उसको किस लिए, उसने उसके पीछे कितनी मेहनत की है, दिन रात जो की है, उसके कारण उसको इज्जत मिली है ना सर। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी एक गुण है, आप पेंटर बनो, आप कंप्यूटर चलाओ, आप कुछ भी कोई भी काम करो, खेल करो, पढ़ाई करो, कि लेकिन एक गुण ऐसा होना चाहिए बेटा सबके अंदर कि आप उसके दम पर अपनी एक पहचान बना सको और उससे आपका गुजारा जिसको बोलते हैं ना अपने हरियाणवी भाषा में, वो अपने आप हो जाएगा। पीछे पीछे घूमेंगे। नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल ले लो, एक भाला फेंकता है, बस वो औरों से इतनी दूर फेंक देता है कि दुनिया उसको देखती है, खड़े होकर ताली बजाती है, और देश का कहाँ तक पहुँचा दिया। वो भी हमारी तरह ऐसे ही गाँव से था लड़का, बस एक दिशा मिल गई और उसने पूरा, हाँ तरीका ये है सक्सेस होने का, सिर्फ और सिर्फ एक, कि जब भी जो भी काम करो आप उसमें उस टाइम अपना 100% दो, सक्सेस होने की गारंटी मैं देता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इस लेवल का खिलाड़ी बनूंगा, लेकिन मैं जब भी अपना प्रैक्टिस करता था 100% उसके अंदर रहता था और उसके बारे में सोचता था, अपनी कमियों को देख देख के उभारा है और आगे बढ़ते गए। ठीक है जी रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे आर्मी के प्रमुख कोच शॉटपुट के रमेश जी, और मैं अपने युवाओं को कहना चाहूँगा कि अपने पहलवान जियों से, हमारे कोच साहब से कुछ सीख लें। और जो ये बता रहे हैं कि हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक गुण होता है, हम अपने उस गुण को, अपनी उस क्वालिटी को पहचानें और उस फील्ड में आगे बढ़ें, अपना नाम कमाएं, देश का नाम कमाएं, माँ बाप का नाम कमाएं। और कहना मतलब नाम कमाने बजाय क्या है कि अपना इनकम का सोर्स भी अगर आपके गुण है उसके कारण ही होता है। तो रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। अपने जोगिंदर पहलवान जी, जो अपने रमेश पहलवान जी के साथ जो पहलवान जी बता रहे थे कहानी, खाड़े में जाया करते, ये भी उनकी गैल है, उस टाइम पर खाड़ा में जाया करते। तो मैं पहलवान जी, आप थोड़ा रमेश पहलवान जी के बारे में बताओगे हमारे दर्शकों ताईं? जी ज़रूर। नमस्कार जी सभी को।
और जुगर अपने रमेश भाई थे, हम थे। तो भाई अड़े गांव में काशनी में नसीब का खाड़ा हुआ करता। तो हम उड़े छोटे छोटे थे, इकट्ठे जाया करते, 1-2 साल का जुगर हमारा फर्क था उम्र में भी। तो भाई उड़े इकट्ठे खाड़े में जाया करते। तो बचपन से जाना है रमेश भाई मेहनती था, जुगर सुबह अपना घर का काम करना, फिर मेहनत करनी शाम ने। तो लगन तो इसका शुरुआती थी। फिर जुगर स्कूल में पढ़ने लग गया, पढ़ा करते। तो 12वीं के पेपर हुए थे, उस टाइम भाई रमेश भाई अपने आर्मी में भर्ती हो गया। और भाई हम जुगर गांव में प्रैक्टिस करी गए। आपका भाई भी तो आर्मी के अंदर मतलब कि मेडल लेके आ रहा है नेशनल लेवल के ऊपर। जी जी बिल्कुल, मेरा छोटा भाई है राजेश पहलवान है। और मैं आपको बता दूं कि कासनी गांव का ग्रीको रोमन का पहला इंटरनेशनल पहलवान है राजेश। जो अगर वही फ्री स्टाइल का हमारे गांव का है सुनील, जो कोच है अपने हरियाणा गवर्नमेंट में, वो हमारे फ्री का पहला इंटरनेशनल पहलवान है। और राजेश ग्रीको का पहला इंटरनेशनल पहलवान है कासनी गांव का। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत।